अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉटलिन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। कॉटलिन में जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड में। क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है जिसमें आप क्रिएट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड कर रहा होता है इनिशियल वैल्यूज को, स्टेट, मेंबर वेरिएबल्स और फील्ड्स को, जिसमें आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं बिहेवियर को, मेंबर फंक्शंस को और मेथड्स को। ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेड ऑफ क्लास है जिसके अंदर जाती स्टेट आती है और बिहेवियर आता है, जिसमें आप यूज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम द क्लास से, और यहाँ पे यूनिक स्टेट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे एग्जांपल है क्लास इन कॉटलिन में। कॉटलिन क्लास कार पुट की गई है, वेरिएबल मेक स्ट्रिंग, और यहाँ वेरिएबल मॉडल पुट किया गया, वेरिएबल ईयर इंटीजर। फंक्शन गेट इंफॉर्मेशन पुट की गई है जिसके अंदर आप स्ट्रिंग पुट कर रहे हैं, रिटर्न वेरिएबल मेक, वेरिएबल मॉडल एंड वेरिएबल ईयर। अगेन फंक्शन मेन वैल्यू माई कार पुट की गई है, माई कार जिसमें टोयोटा पुट किया गया है, कैमरी, और यहाँ पे ईयर जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। प्रिंट इन माई कार डॉट गेट इन्फॉर्मेशन पुट किया गया, आउटपुट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। कॉटलिन जो है वो सपोर्ट कर रहा है जिसके अंदर बहुत फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, और प्रीवियस आर्टिकल में हमने लर्न किया था अबाउट फंक्शंस, हायर ऑर्डर फंक्शंस और लैम्डास, जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉटलिन को एज फंक्शनल लैंग्वेज के तौर पे। हम जो है वो यहाँ पे हम लर्न करेंगे अबाउट द बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट, जिसके अंदर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉटलिन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं इन कॉन्सेप्ट को, इनहेरिटेंस और अब्स्ट्रक्शंस एंड मेनी मोर। क्लास लाइक जावा, क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट के लिए, और हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज है जिसमें आप डिफाइन कर रहे हैं क्लास को बिफोर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, और क्लास कीवर्ड जो है वो आप यूज कर रहे हैं डिफाइन अ क्लास के लिए। क्लास डिक्लेरेशन जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है ऑफ द क्लास नेम, जिसके अंदर क्लास हेडर आता है, क्लास बॉडी एनक्लोज कर रहे होते हैं करली ब्रेसेस के साथ। सिंटैक्स ऑफ द क्लास डिक्लेरेशन, क्लास नेम पुट किया गया, क्लास हेडर प्रॉपर्टी एंड सिंगल एंड मेंबर फंक्शन। क्लास नेम, हर क्लास जो है वो स्पेसिफिक नेम के साथ रिप्रेजेंट किया गया। क्लास हेडर ये कंसिस्ट कर रहा होता है पैरामीटर और कंस्ट्रक्टर्स ऑफ अ क्लास। थर्ड आती है क्लास बॉडी, है सराउंडेड करली ब्रेसेस है जिसके अंदर मेंबर फंक्शंस आते हैं और अदर प्रॉपर्टी यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पे बोथ द हेडर एंड द क्लास बॉडी जो है वो ऑप्शनल है, इसमें जो है वो नथिंग पुट किया गया ब्रेसिस, और देन द क्लास बॉडी ओमिट किया गया। क्लास एम्प्टी क्लास, हम जो है वो यहाँ पे चाह रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को जब हमें जरूरत होती है, राइट कर रहे हैं कीवर्ड को, कंस्ट्रक्टर को जस्ट आफ्टर द क्लास नेम। क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर, क्लास नेम पुट किया गया, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर सिंगल एंड प्रॉपर्टी एंड वेरी सिंगल एंड मेंबर फंक्शन। एग्जांपल ऑफ कॉटलिन क्लास, एम्प्टी क्लास पुट की गई है, क्लास एम्प्लॉय सिंगल एंड प्रॉपर्टीज, वेरिएबल नेम स्ट्रिंग, वेरिएबल एज, जेंडर एंड वेरिएबल सैलरी डबल। यहाँ पे सिंगल एंड पुट किया गया मेंबर फंक्शंस, फंक्शंस नेम, फंक्शन एज एंड फंक्शन सैलरी। ऑब्जेक्ट, ये जो है वो बेसिक यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया रियल लाइफ एंटिटीज को, और यहाँ पे स्टेट और बिहेवियर को। ऑब्जेक्ट जो है वो आप यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को और मेंबर्स को, फंक्शंस को क्लास के लिए। और कॉटलिन में जब आप जो है वो क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्लास के लिए। ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिस्ट है, फर्स्ट आती है स्टेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट को और रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। सेकंड आती है बिहेवियर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेथड्स को ऑब्जेक्ट को, और रिफ्लेक्ट कर रहा है रिस्पॉन्स कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट को। थर्ड आती है आइडेंटिटी, और ये जो है वो बता रहा होता है नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इनेबल कर रहा होता है वन ऑब्जेक्ट जिसमें आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अदर ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आती है आइडेंटिटी, उसके बाद एट्रीब्यूट है, उसके बाद यहाँ पे इंटरेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज पुट की गई है, कंसिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आती है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो है वो हम ये क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यूज करना है अपने रेफरेंस ऑफ द क्लास। वेरिएबल ऑब्जेक्ट पुट किया गया क्लास नेम, असेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास, हम जो है वो यहाँ पे असेस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास, यूज करना है अपने ऑब्जेक्ट।
फर्स्ट जो है वो आपने क्रिएट करना ऑब्जेक्ट, यूज करना है क्लास रेफरेंस एंड देन जो है असेस करना है प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्ट नेम ऑफ प्रॉपर्टी, असेसिंग द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, जिसमें आप असेस कर रहे हैं मेंबर फंक्शन को, क्लास को, यूज करना है ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट यहाँ फंक्शन नेम पुट किया गया पैरामीटर्स, Kotlin program of creating multiple objects and assessing the property and member function of class. Kotlin class employ single element constructor declaration of class, variable name string integer और age gender salary यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पुट किया गया फंक्शन इनवर्स इंसर्ट वैल्यूज, जिसके अंदर आप नेम एज जेंडर यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैलरी। अगेन यहाँ प्रिंट पुट किया गया जिसके अंदर आप एम्प्लॉय पुट किया गया नेम वेरिएबल एज और वेरिएबल जेंडर या वेरिएबल सैलरी। फंक्शन इंसर्ट नेम पुट किया गया दिस नेम एंड से रिप्रेजेंट किया गया। फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग। सिंगल एलिमेंट पुट किया गया क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, सिंगल एलिमेंट ऑब्जेक्ट टू ऑफ क्लास एम्प्लॉय वेरिएबल ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू एम्प्लॉय। असेसिंग द मेंबर फंक्शन, ऑब्जेक्ट पुट किया गया इंसर्ट वैल्यूज, असेसिंग द मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट टू असेसिंग द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। आउटपुट जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया स्क्रीन पे, जिसमें नेम है एज जेंडर सैलरी एंड नेम ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।